आइए बच्चों, हम बात करते हैं आज व्रत की। जैसा कि आप इस आकृति में देख रहे हैं कि यह एक वृत्ताकार शीट कटी हुई है और यहाँ पर ये जो आप बीच में देख पा रहे हैं यह व्रत का केंद्र है और इस व्रत के केंद्र से इतनी निश्चित दूरी मानते हुए इन बिंदुओं के पथों को जोड़ करके जो आकृति बनती है उसे हम व्रत कहते हैं। उद्देश्य मेरा आज आपको व्रत के व्रतखंड के बारे में सिखाना है, जिसको हम इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। तो अगर हम व्रत की डेफिनेशन देना चाहें तो वो इस प्रकार होगी कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के बिंदु पथ को व्रत कहते हैं और जिस निश्चित बिंदु से व्रत खींचा जाता है उसे व्रत का केंद्र और जो निश्चित दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। यानी आकृति में ये व्रत का केंद्र है, ये व्रत की त्रिज्या है। अगर इस व्रत का एक हिस्सा मैं काट लूँ, जैसे इसमें से मैंने एक हिस्सा ये काट लिया, इस व्रत को मैंने 3 भागों में बांट दिया, उसमें से एक हिस्सा ले लिया, तो ये जो एक हिस्सा है ये इस व्रत का व्रतखंड कहलाएगा। सेक्टर व्रतखंड की परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि यह 2 त्रिज्याओं से घिरा होता है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। व्रत की 2 त्रिज्याओं से घिरे बीच के भाग को, इसको हम व्रतखंड कहते हैं। तो व्रतखंड 2 त्रिज्याओं से और तीसरी तरफ से व्रत की चाप से घिरा होता है। यानी कि 2 त्रिज्या और व्रत की चाप से घिरे हुए भाग को हम व्रत का व्रतखंड कहते हैं या सेक्टर कहते हैं। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि, और इस आकृति में दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर केंद्र पर एक वृत्ताकार आकृति बन रही है और वृत्ताकार आकृति कोण की दृष्टि से 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब मैंने इस व्रत के 3 टुकड़े किए हैं। 3 टुकड़े में से एक टुकड़ा लिया, यानी कि 360 को 3 भागों में बांट दीजिए। यानी कि 360 में अगर 3 का भाग लगाएं तो 120 डिग्री आएगा। यानी कि ये जो कोण है यहाँ पर ये 120 डिग्री का बनना चाहिए। आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि 120 डिग्री का बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे इसे नापते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये 0, 10, 20, 30 इस तरीके से 110 और ये आपका 120, यानी कि 120 डिग्री का व्रतखंड 120 डिग्री का कोण जब बनेगा जब हम किसी भी व्रत के 3 टुकड़े करें। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं एक और व्रत का टुकड़ा लेता हूँ, एक और व्रत लेता हूँ और यहाँ पे मैंने व्रत को 4 भागों में बांट दिया है और उस 4 में से मैंने एक हिस्सा ले लिया। इस बार मैंने व्रत के 4 भाग किए हैं क्योंकि व्रत के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। मैंने 4 हिस्से किए, इसलिए 360 में 4 का भाग लगा दीजिए तो आपका आएगा 90 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ इस कोण की बात करूँ, ठीक है, यानी कि सेक्टर के कोण की बात करूँ, त्रिज्यखंड के कोण की बात करूँ, तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। आइए इसे हम प्रोट्रैक्टर के माध्यम से नाप कर देखते हैं कि क्या है कि नहीं। वैसे भी प्रोट्रैक्टर से जरूरत नहीं, यहाँ पर अगर एल बन जाए, अगर किसी भी आकृति में एल बन जाए तो एल जो है वो 90 डिग्री के कोण का निर्माण करता है और अगर इसे हम नापेंगे तो भी आप पाएंगे कि वो 90 डिग्री ही बनेगा। देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी व्रत के जितने भी त्रिज्यखंड, जितने भी टुकड़े करे जाएं, उन टुकड़ों की संख्या से 360 को भाग करने पर आपको वहाँ का त्रिज्यखंड का कोण मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।